हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक अबाउट किड्स, टॉडलर्स स्पेशली, कि पेरेंटिंग अ टॉडलर इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। आजकल क्योंकि हमारी भागदौड़ वाली लाइफ है तो हमारे को बहुत ही मुश्किल होती है टू अंडरस्टैंड द किड, और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता। जब भी बच्चे थोड़ा सा टैंट्रम शो थ्रो करते हैं, हम उनको फ़ोन्स पकड़ा देते हैं या हम उनको टीवी दिखाने बिठा देते हैं कि एटलीस्ट वी आर एबल टू कंप्लीट आवर टास्क। बट उस टाइम बच्चा जो है, जो वो कभी आंसू बहा रहा है, कभी हंस रहा है, एंडलेस टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, वो छोटा सा बच्चा रोज़ इरिटेट होता है। क्यों हो रहा है? तो हम लोग उसको समझेंगे आज कि वो बदमाशी कर रहा है या बस अपनी बात एक्सप्रेस करना चाह रहा है। आज हम इसी इरिटेबल टॉडलर्स की प्रॉब्लम को हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे व्हाई टॉडलर्स बिकम इरिटेबल। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब उनकी टीथिंग स्टार्ट होती है तो गम्स पेन करते हैं, उनके जो गम्स हैं वो पेन करते हैं, इसलिए हर चीज़ बाइट करते हैं उसको। जो सा है, उनकी इरिटेशन के कारण वो लोग थोड़ा गुस्सा, इरिटेट भी हो जाते हैं। भूख के कारण, गैस के कारण, पेट में दर्द के कारण, ये भी कल्प्रिट है जो कि टॉडलर्स को इरिटेट करता है। स्लीप इश्यूज, आजकल बच्चों को जैसे मोबाइल्स दे देते हैं या वट एवर इज़ द रीज़न, बच्चों के अंदर स्लीप इश्यूज आ जाते हैं। जब बच्चे ओवर टायर्ड होते हैं तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं होता है। एग्जर्ट करके आए हैं बच्चे, जैसे हम कहीं बाहर घूमने गए हैं, एग्जर्ट कर लिया है बच्चों ने, तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल देखा गया है, सेपरेशन एंग्जाइटी। मदर्स आर वर्किंग, फादर इज़ वर्किंग, फैमिली इज़ न्यूक्लियर फैमिली होती है आजकल। ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादातर नहीं रहते हैं फैमिलीज़ में, या चाचा चाची या ताया ताई, मतलब इट्स अ न्यूक्लियर काइंड ऑफ फैमिली। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को एक सेपरेशन एंग्जाइटी होती है कि सारा दिन मुझे मेड के साथ रहना पड़ेगा, माँ से दूर। तो जब ये सेपरेशन एंग्जाइटी होती है तो व्हाट दे आर डिमांडिंग, दे नीड योर अटेंशन। वो बता भी नहीं पाते हैं, वो कह भी नहीं पाते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स की अटेंशन चाहिए। आप ऑफिस से आते हैं, थके हुए आते हैं, यू हैव लोड्स ऑफ वर्क, ऑफिस का भी काम करना है, घर में भी काम करना है, घर को ठीक भी करना है, बच्चों ने जो पूरा सारा दिन का उधम मचाया है वो भी आपको ठीक करना है। यस, तब आप भी इरिटेट होते हैं, बट बच्चे ऑल्सो नीड यू। और उनके जब भी रूटीन में कुछ भी चेंजेस आते हैं बच्चों के, जैसे कि आप ट्रेवल कर रहे हैं या घर पे गेस्ट आ गए हैं या कोई न्यू प्लेस में आपकी शिफ्ट किया है, तब भी बच्चे ऐसे टेंट्रम्स शो करते हैं। तो अब हम होम्योपैथिक रेमेडीज़ की बात करते हैं। बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं हमारे पास टॉडलर्स के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी, सबसे पहली, कैमोमिला। कैमोमिला सबसे ज़्यादा इरिटेबल बच्चे, उनको कुछ भी चाहिए है वो तुरंत उनको लेकर, व्हेन दे विल आस्क कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जब आप उसको वो चीज़ दोगे, वो टॉय दोगे, वो उठा के फेंक देगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाएगा। तो ये कैमोमिला को इंडिकेट करता है। देन सिना, सिना पेट में कीड़े के लिए हम बहुत अच्छी रेमेडी इसको हम देते हैं। बच्चा जो है स्ट्राइक करेगा, फेंकेगा चीज़ें, और बच्चा जो सा होता है वो अपने रात को सोते हुए दांत को किड़किड़ाएगा, पीसेगा अपने दांत। ये वॉर्म्स के लिए बड़ी अच्छी है। वॉर्म्स के कारण अगर इरिटेबिलिटी हो रही है, सिना इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। एक रेमेडी होती है केलकेरिया काब। गोल मटोल गोलू मोलू से बच्चे जो से होते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। सिर पे पसीना आता है, इरिटेबल चाइल्ड है, सिर पे पसीना आता है, बट उनकी बोन्स वीक हैं, प्रॉपरली वो चल फिर नहीं पाते हैं। उनमें वैसे कोई मेंटल कोई इश्यूज नहीं है, बट ड्यू टू वीक बोन्स उनमें थोड़ा सा वॉकिंग में प्रॉब्लम आती है, तब भी वो इरिटेट होते हैं बच्चे। केलकेरिया काब इज़ वेरी गुड रेमेडी। एंटीमोनियम क्रूडम, ये पेट भरकर खाना खाएंगे बच्चे, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इंडाइजेशन हो जाएगी, टंग जो सी उनकी वाइट कोटेड रहेगी। ऐसे बच्चे जब इरिटेट होते हैं तो एंटीमोनियम क्रूडम। नक्स वोमिका, ओवर सेंसिटिव टॉडलर्स होते हैं, कुछ भी जंक स्पाइसी खाकर क्रैंकी हो जाते हैं बच्चे। जब हम इनको इनको बहुत तलब होती है कि मुझे स्पाइसी खाना है, मुझे
जो सा जंक फूड खाना है, और बट वो हमेशा इरिटेबल रहते हैं। बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है नक्सवामिका की। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं हमारे पास। स्ट्रेमोनियम है, टेरेंट्यूला है। टेरेंट्यूला इज़ वेरी 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 इरिटेबल चाइल्ड, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल, बट उसके मेंटल कैपेसिटीज़ के ऊपर भी हम लोग देखते हैं साथ में। हायोसाइमस हो गई, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं। तो हमेशा होम्योपैथी की रेमेडी देने से पहले अपने होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए आप, और वही आपको बताएगा कौन सी राइट रेमेडी और कौन सी पोटेंसी आपने देनी। हम उनकी पेरेंटिंग टिप्स की हम बात कर लेते हैं। पेरेंटिंग टिप्स के लिए हमारे को उनके स्लीप और मील्स दोनों की एक रूटीन फिक्स करनी होती है, ठीक है। इतने बजे सोना है तो सोना है, इतने बजे खाना है तो खाना है। छोटे फ्रीक्वेंट और हेल्दी स्नैक्स हमें उनको देने चाहिए। शुगर, चॉकलेट्स, चिप्स, पैक फूड जो उनसे होते हैं, ये थोड़ा कम करना पड़ेगा। मेक इट वंस अ वीक। फिर जो उनको एक कंफर्ट ऑब्जेक्ट, उनका कई बार बच्चों के टॉयज उनके कंफर्ट होते हैं, कई बार उनका ब्लैंकेट एक कंफर्ट होता है, तो वो उनको हमेशा प्रोवाइड करके रखो, जिससे वो हमेशा एक उनके साथ एक बॉन्ड बन जाता है ऐसी चीज़ों के साथ। तो वो आप उनसे मत लें, वो उसको प्रॉपरली दो। टेंट्रम्स में उनको काम करने के लिए उनके ऊपर शाउट नहीं करना है, बल्कि उनको डिस्ट्रैक्ट करना है कुछ और ट्रिक्स के साथ, जैसे कि उनके साथ राइम्स बोल लो, सॉन्ग्स गा लो, डांस कर लो, या वॉक पर चले जाओ। टाइम हमें देना पड़ता है बिकॉज दे आर आवर किड्स। तो ये बॉन्डिंग टाइम होता है। दिस मेक्स अ गुड बॉन्ड बिटवीन पेरेंट एंड अ चाइल्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टॉडलर्स इरिटेट होते हैं क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, या बैड बिहेवियर नहीं है उनका ये जो है, या उनको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे को कुछ अपनी बातें समझाना चाह रहे हैं, बट उनके पास एक दो ही तरीके हैं, या तो ज़ोर ज़ोर से हंस के, या ज़ोर ज़ोर से रो के, या चीज़ें फेंक के। तो हमारे को देखना पड़ेगा कि बच्चों को हमें कैसे टैकल करना है। तो ऐसे बच्चों को हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से ठीक करेंगे, पनिशमेंट से नहीं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि हाँ आपने ये बहुत अच्छा काम किया। आस्क देम टू हेल्प इन योर डे टू डे वर्क। थोड़ा थोड़ा काम उनसे करवाइए। कैसे? जैसे यस आपने खाना खा लिया, गो एंड कीप द प्लेट ओवर देयर। चलो अब थोड़ा सा हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं, हमने खेल लिया, चलो क्लीन कर लेते हैं। तो इससे एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है बच्चों की आपस में। तो ये छोटे छोटे क्लूज हमें समझ के और बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, कि हम लोग अकेले ही इरिटेट हो रहे हैं, क्या गंद डाला है तूने, क्यों ऐसे कर रहे हो, ये क्यों है, वो क्यों। आस्क देम टू हेल्प यू इन अ पोलाइट वे। तो अब हम यही कहेंगे कि टू डील विद अ चाइल्ड यू हैव टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, यू हैव टू थिंक लाइक अ चाइल्ड, कि हम लोग भी बच्चे होते हैं तो हम लोग कैसे बिहेव करते होंगे, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें पाला है। यस। तो विद दैट आई फिनिश माई वीडियो। आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू. Bye for now. I'm Dr. Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing.